हेलो एवरीवन। मैं टू टू पोर्टल की एनर्जीज बताने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बता देना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है। अगर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कम्युनिकेशन में है, अगर आपका कांटेक्ट है आपके डीएम के साथ और बातचीत हो रहा है, भले आप यूनियन में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा अपने डीएम के साथ, क्योंकि डीएम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं अभी। तो इसके वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। बी वेरी अवेयर। जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी प्रोटेक्शन लेके बाहर जाएं। घर पे भी प्रोटेक्शन लेके रहे। दिन में एटलीस्ट 3-4 बार प्रोटेक्शन ज़रूर ले, प्रे करें। आप जिनको भी मानते हैं, भगवान के रूप में आप जिनको मानते हैं या फिर एंजल्स के रूप में, जैसे आर्कएंजल माइकल हो गए प्रोटेक्शन के लिए, जिनको भी आप मानते हैं प्लीज़ इनसे प्रोटेक्शन ज़रूर ले। जो लोग क्रिस्टल्स पहने हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सॉल्ट बाथ ज़रूर ले और अपना ऑरा लॉक करें। बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं अभी, सबसे पहली बात। सेकेंडली, जो टू टू का पोर्टल है इसकी एनर्जीज 30 तारीख से ही शुरू हो चुकी है। आई मीन 30th ऑफ जनवरी से ही बहुत बहुत इंटेंस एनर्जीज है। आप लोगों को हो सकता है कि पैनिक अटैक्स हो रहे हों डिवाइन फेमिनाइंस को, ठीक है। और साथ ही में जैसे मैंने बोला कि जब पैनिक अटैक्स होता है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशन लो हो जाता है, तो नेगेटिविटी उसी टाइम पे हमारे ऊपर अटैक करती है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और जनरली जो भी असेंशन की एनर्जीज होती है वो रात को ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मिडनाइट में हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आप पिक कर रहे हो, या फिर आप खुद मिस कर रहे हो अपने डीएम को, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है अभी, या तो आपके साथ ये हो चुका है 2-3 दिन पहले, या अभी हो रहा है, या आने वाले टाइम पे आपके साथ ऐसा हो सकता है। कलेक्टिव की एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिसके साथ जो कर रहा है वही ले। जो असेंशन के सिम्टम्स हैं वो बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रहा है, रात को ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, आपका मुंह सूख रहा है, मीन्स जो आपका माउथ है वो ड्राई हो रहा है बिना वजह। चाहे आप जितना भी पानी पी ले या कुछ भी करे, योर माउथ इज बिकमिंग वेरी ड्राई। डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है आपको, हेडेक्स हो रहे हैं, हेड पे प्रेशर, मतलब सर में दर्द हो सकता है या प्रेशर टाइप का फील हो रहा है। गला बहुत ही खराब है, ठीक है। या तो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, या तो इचिंग टाइप का हो सकता है गले में, या बहुत पेन है, आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। एंजाइटी हो सकता है, बॉडी में ईचिंग हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग हो सकता है, पिंपल्स और रैशेज हो सकते हैं स्किन में, पूरे बॉडी में भी रैशेज हो सकते हैं किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में। पेट से प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमैक इश्यूज, नेक और बैक पेन हो सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो सकता है, आप स्ट्रेट बैठ नहीं पा रहे या सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, कान बज रहे हैं, ठीक है, कान में एक कान बंद हो रहा है तो दूसरा कान खुल रहा है, या तो दोनों कान बज रहे हैं, दोनों कान ब्लॉक हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। हाथ में पेन हो सकता है, आपके फिंगर्स में पेन हो सकता है, आपकी बॉडी कांप सकती है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको लगेगा कि कोई नर्व का प्रॉब्लम हो चुका है इसीलिए हाथ पैर ऐसे कांप रहे हो, आप बहुत इजीली ट्रिगर्ड हो रहे हैं। जो फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइंस है उनको प्रेगनेंसी वाला पेन फील हो सकता है, ठीक है। लोअर इंटेस्टाइन में इश्यूज हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो आपकी आईज बहुत ड्राई हो रही है, या ब्लडी विजन्स आ रहे हैं आपको, धुंधला टाइप का आपको मतलब विजन्स आ रहा है। भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, या तो बहुत भूख लग रही है, आपके मसूरों में या दांत में पेन हो सकता है, या बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा या तो बहुत ज़्यादा ठंड, दोनों में से कोई एक हो सकता है और वो रैंडमली होगा, ठीक है। और ऐसा भी आप फील कर सकते हैं कि कुछ दिन तक एसेंशन सिम्टम्स चला, फिर बीच में पॉज हो गया, मतलब बंद हो गया, फिर वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है इस टाइम पे। बहुत जन को घबराहट फील हो रही है, ऐसा फील हो सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा टाइप का फील हो सकता है आपको। कर्मा क्लियरिंग तो चली रही है, आगे और ज़्यादा बढ़ेगी कर्मा क्लियरिंग पास्ट लाइफ्स के।
आपके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, करियर सेट नहीं हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए कि आपके कर्मा क्लियरिंग का ही एक पार्ट है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड में अभी चल रहा है वो है, एक ग्रुप ऐसा है डिवाइन मैस्कुलाइन का जिनका डार्क नाइट ऑफ द सोल तो चल ही रहा है, साथ के साथ इनके जो कार्मिक्स है, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो या इनके कार्मिक पार्टनर हो, जनरली मैं जितना पिक कर रही हूँ इनके कार्मिक पार्टनर ही है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब अपने कार्मिक पार्टनर के साथ सब कुछ सही करके रहना चाहते हैं, चाहे कार्मिक पार्टनर कितना भी मतलब धोखा दे या बुरा करे इनके साथ, फिर भी इस पर्टिकुलर ग्रुप को, ये जो डीएम्स है, इनको अपने कार्मिक के साथ ही रहना है। मतलब इतना हद से ज़्यादा कोडिपेंडेंसी का इशू है कि छोड़ ही नहीं पाते और छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो जितना ये ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने रिलेशनशिप अपने कार्मिक के साथ, उतना ही बवाल बढ़ रहा है, उनके कार्मिक्स उनको उतना ही ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, और एक ग्रुप है डिवाइन मैस्कुलाइन का जो या तो हाल फिलहाल में कांटेक्ट किए होंगे अपने डिवाइन फेमिनाइन को, या बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है, किसी ना किसी बहाने से या कोई ना कोई मतलब एक बहाना लेके आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, मैसेज करेंगे आपको, या अगर कॉल करते तो ठीक है, वरना टेक्स्ट ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप के जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है, इनकी जो काउंटर पार्ट है डिवाइन फेमिनाइंस, ये अभी इनसे भाग रही हैं। अब मतलब गेम पूरा चेंज हो चुका है, अब डिवाइन फेमिनाइंस हो गई है रनर और डिवाइन मैस्कुलाइंस हो गए हैं चेजर। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा फील हो सकता है कि मुझे बात नहीं करनी है, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, मुझे डीएम से बात नहीं करनी है, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एनर्जीज है, अभी करंटली जो एनर्जी है वही बता रही हूँ। गलती से भी ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वापस से डीएम को हर्ट होगा। डीएम सेंसिटिव होते ही हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से अपने अंदर हिम्मत जुटा के वो लोग आते हैं। अगर आपने कोई भी गलती की इस टाइम पे, फिर हो सकता है आपका और एक सेपरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाए और इस दौरान आपको कोई सोलमेट्स या कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा कुछ भी, बहुत सोच समझ के रिप्लाई कीजिएगा, एकदम शांत रहिए इस टाइम पे। एनर्जीज में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, तो जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को काम रखिए, इनर वर्क कीजिए और बहुत अलर्ट रहना है आपको। ठीक है, थैंक यू।